गए रास्ते पर कोई भी दल नहीं परिचालित हुआ। आज बाध्य होकर के हमें इस पार्टी को लाना पड़ा है। सारे देश के सुभाषवादी इकट्ठा होकर के इस पार्टी को ले आए हैं। कमी है, सबसे बड़ी कमी है कि देश की पहचान आज जाति और धर्म और समुदाय के रूप में जो हो रहा है, ये राष्ट्रीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है कि नेताजी के विचार को जन जन तक पहुंचाना है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, देखिए बिहार में आज से पहले हमने एक भी कार्यक्रम द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का नहीं देखा। ये मेरे लिए दुर्भाग्य था। कैसे राष्ट्रीय पार्टी, ऐसे महान नेता, ऐसे महानायक जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाया, उनकी पार्टी बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में होना चाहिए था। जैसे आज। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है, आप न्यूज़ फॉर एडिशन देख रहे हैं। देखिए अभी मौजूद हम एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में हैं और यहाँ पे राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का 2 दिवसीय अधिवेशन का समापन है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ पदाधिकारी हैं, उनसे जानेंगे क्या तैयारी है। 2025 में विधानसभा चुनाव है। देखिए, राजनीति करने के लिए तो पार्टी का गठन किया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन भारत के तमाम सुभाषवादियों ने किया। इसके पहले फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम की कई पार्टीज हुई नेताजी के नाम पर, लेकिन नेताजी का जो राष्ट्रवाद था, नेताजी का जो राष्ट्रीय समाजवाद था, या नेताजी ने जो सांस्कृतिक समाजवाद की बात कही थी, उससे सब लोग अलग हट गए। नतीजा क्या हुआ कि नेताजी के बताए गए रास्ते पर कोई भी दल नहीं परिचालित हुआ। आज बाध्य होकर के हमें इस पार्टी को लाना पड़ा है। सारे देश के सुभाषवादी इकट्ठा होकर के इस पार्टी को ले आए हैं। निश्चित रूप से पार्टी जब बनी है और आज जिस तरह से हमारे दस्तावेज आपके पास आए हैं, आपने देखा होगा, उसमें हमने नेताजी से संबंधित बहुत सारे विषयों को कवर किया है। नेताजी सुभाष के लिए स्मारक बनाया जाए, दिल्ली में एक बड़ा विश्वविद्यालय नेताजी के नाम पर बनना चाहिए। नेताजी के फोटो को करेंसी में भारत के आना चाहिए और भारत के तमाम रक्षा प्रतिष्ठानों में नेताजी ने, चूंकि आज़ाद हिंद फौज के वो सर्वाधिनायक थे, कमांडर इन चीफ थे और प्रथम राष्ट्रपति थे, तो उनका फोटो भारत के सारे रक्षा प्रतिष्ठानों में आना चाहिए। और इसके साथ साथ आज के इस पूरे सम्मेलन में 2 दिवसीय हम लोगों ने इतिहास के पुनर्लेखन की मांग की है, क्योंकि आक्रांताओं का इतिहास पढ़ करके हमारे देश का भला नहीं हो सकता, हमारी जो नई पौध है उसका भला नहीं हो सकता। हम चाहते हैं कि राष्ट्र को बचाने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, उनका इतिहास पढ़ाया जाए और एक शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में लागू की जाए। आप पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था पूरे देश में, 1 नेशन 1 एजुकेशन, इस तरह के कुछ प्रस्ताव आए हैं और हम लोग उस पर पुरजोर तरीके से काम करेंगे और पूरे राष्ट्र में नेताजी के विचारधारा को स्थापित करने के लिए हमारी पार्टी तनमन से लगेगी। क्या कैसी तैयारी है 2025 विधानसभा की? देखिए, हम लोग तो नया पार्टी बनाए हैं नेताजी के विचारों को लेके, और हम लोग इसको पूरे देश के पैमाने पर इसको फैला रहे हैं। आगामी अभी हमारा चुनाव 2025 में, 2024 में भी नागपुर, आपका महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है। जस्ट इसके बाद हम लोग बिहार के चुनाव में उतरेंगे। हम एक चाहते हैं कि आज देश में सबसे बड़ी जो कमी है कि देश की पहचान आज जाति और धर्म और समुदाय के रूप में जो हो रहा है, ये राष्ट्रीयता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। नेताजी ने कहा था, नेताजी का जो राष्ट्रवाद है, उस राष्ट्रवाद को हम लाना चाहते हैं और उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। तो राष्ट्रवादी पार्टियां तो पहले से भी बिहार में, देखिए, राष्ट्रवादी कहने की अलग बात है, लेकिन नेताजी का जो है, नेताजी का राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद से नहीं चलेगा, राष्ट्र प्रेमी बनना पड़ेगा। वाद अलग है, वाद एक पॉलिटिक्स है, लेकिन हम राष्ट्र प्रेमी जनता को बनाना चाहते हैं, जिसको राष्ट्र का ही प्रेम सूझे। आज देखिए जापान में राष्ट्रवादी की बात कर ले, बुनियादी सुविधाओं की हाँ, तैयारी है। बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता को हमने कहा कि एजुकेशन जो आपका मेरुदंड है समाज का, उसको ठीक करना है। दूसरी बात है नियोजन, रोजगार को ठीक करना है। फंडामेंटल राइट में इसको इंक्लूड करना है। और जो पलायन है बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन दुख है कि पलायन को समाप्त करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो नहीं किया गया। आज क्यों यहाँ इंडस्ट्री नहीं लग सकता है, यहाँ क्यों नहीं इंडस्ट्री का जाल हो सकता है, यहाँ इसको जो एक मजदूर का मार्केट बना दिया गया, विश्व का मजदूर का मार्केट है बिहार। सब लोग यहाँ से, आज अगर दिल्ली का रिक्शा चलता है तो यहाँ से, कलकत्ता का ट्राम चलता है तो यहाँ से,
पंजाब में खेती होती है तो बिहार से, तो बिहार कोई पलायन कब, मुद्दा होगा फॉरवर्ड हाँ एकदम ये मुद्दा होगा पलायन। क्या है 2025 की तैयारी कैसी है? देखिए द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन था जिसमें हमें शामिल होने का अवसर मिला था। ये पार्टी के तमाम पदाधिकारी का आपने बयान लिया है। हमारा एक वही मकसद है कि इस देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। कोई अपने आप को, हर पार्टी दावा करता है कि हम राष्ट्रीयता लाना चाहते हैं, राष्ट्रवाद के प्रति है, लेकिन आप अगर बिहार में, और आज इस कार्यक्रम में आए, इससे बिहार में और भी आज कार्यक्रम चल रहे हैं। जो कार्यक्रम चलना चाहिए था किसी स्वतंत्रता सेनानी का, जो कार्यक्रम चलना चाहिए था किसी भारतीय इतिहास के बारे में बिहार के वासियों को बताने का, तो देखिए आज के डेट में किन्हीं के अंदर ये राष्ट्रवाद की भावना नहीं है। सब लोग सत्ता की लालच के लिए, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का एक विचार था कि इस देश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी राष्ट्रीयता नहीं हो सकते हैं, वो सही राष्ट्रवादी नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने पूरे समय कांग्रेस पार्टी को दिया क्योंकि उस समय देश की सबसे पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन आज उन्हीं की वो पार्टी जो नेताजी जिन पे काम किए, जो नेताजी जहां पर विचार अपने रखे, आज वही पार्टी इनके विचार को ढकेल चुका है, नीचे गर्त में डाल चुका है। अपने सत्ता की लालच के लिए उन महाशक्तियों से भी गले लगा लिए हैं, उन महाशक्तियों से भी हाथ मिला लिया है जिस महाशक्ति के खिलाफ हमेशा नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला करते थे। तो लोग देखिए आज सत्ता के लालची हो गए हैं, कुर्सी के लालची हो गए, कुर्सी के लिए किसी भी हद तक आज लोग जा रहे हैं। तो हम इस फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी को बस इतना ही कहें कि इस नेताजी के विचार को जन जन तक पहुंचाना है। जो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, देखिए बिहार में आज से पहले हमने एक भी कार्यक्रम द फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का नहीं देखा। ये मेरे लिए दुर्भाग्य था। कैसे राष्ट्रीय पार्टी, ऐसे महान नेता, ऐसे महानायक जिन्होंने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाया, उनकी पार्टी इस बिहार में एक बड़ी पार्टी के रूप में होना चाहिए था। जैसे आज कई सारे लोग आ रहे हैं, राजनीति को स्थापित कर रहे हैं, लोभ दे रहे हैं। इनका नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। आज की राजनीतिक पार्टी का नारा क्या है कि तुम मुझे पैसा दो मैं तुझको टिकट दूंगा। तो ये विचार को खत्म करना, ये विचार को समाप्त करना है। इस देश की सत्ता पे वही बैठेगा जो जिसने गरीबी को देखा, जिसने किसानी की समस्या को देखा, जिसने मजदूर हुआ है, वो देश की सत्ता बैठेगा। नेताजी का विचार यही था ना कि राज का सत्ता जो है जनता के हाथ में होना चाहिए। कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी, गरीबी? बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए ही भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया है, जो अभी विगत 4 महीने पहले। बिहार में बेरोजगारी, गरीबी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेंटर, मजदूरों का सेंटर बना दिया गया है बिहार को। यहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी के आदर्शों और उनके मूल्यों को लेकर जन जन तक फैलाएगा, और इसमें सत्ता के खिलाफ हम लोग का जो है वो आंदोलन होगा, और हम लोग इंडस्ट्री का मांग जो है खिलाफ आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और कर जो है उनके आदर्श और उसूलों पे सत्ता को लाएंगे, और नेताजी के पार्टी की स्थापना जो हुई है और उनके मूल्य सिद्धांतों को हम लोग जन जन पहुँचाएंगे। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय फॉरवर्ड ब्लॉक के कुछ सदस्य थे। इनका कहना है कि बिहार में जो आगामी 2025 बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें ये बेरोजगारी और गरीबी को मुद्दा बना करके ये राजनीतिक तौर पे जो है ये अपने पैठ मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे बिहार में।